चलिए समझते हैं पीई रेशो क्या होता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो पीई रेशो एक वैल्यूएशन पैरामीटर है जो हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में कि कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता यूजिंग इनकम ऑफ द कंपनी। पीई रेशो को डिटेल में समझने के से पहले हमारे को एक टर्म समझनी पड़ेगी ईपीएस। तो आइए समझते हैं ईपीएस क्या होता है। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब होता है कि कंपनी एक शेयर पे कितने पैसे कमाती है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं राम एंड श्याम। दोनों लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पूरा साल मेहनत करके वो 1,000 रुपए कमाते हैं। सिंस इसमें दो शेयर है, एक राम का और एक श्याम का, तो हम ये कह सकते हैं कि राम ने 500 रुपए कमाए और श्याम ने 500 रुपए कमाए। सिमिलरली कंपनी लोगों से पैसे लेकर बिजनेस स्टार्ट करती है और उसके बदले में उनको शेयर्स दे देती है। पूरा साल उनके पैसे लगाकर मेहनत करके जब वो पैसे कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को बताने के लिए कि उसने एक शेयर पे कितनी कमाई की, वो अपनी टोटल इनकम को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देती है। उसी को हम ईपीएस बोलते हैं। तो अगर हम समझे तो ईपीएस होती है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब मैं आपको पीई रेशो को ईपीएस से लिंक करके बताता हूँ और दिखाते हैं कि कैसे ईपीएस पीई रेशो में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया, पीई एक वैल्यूएशन पैरामीटर है जिसमें हम देखते हैं कि हम कितने गुना अपनी इनकम का पे कर रहे हैं उस कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए। आइए इसको थोड़ा एक डिटेल मैनर में समझते हैं। समझ लीजिए आपने कंपनी का शेयर परचेज किया और उस कंपनी से आपको 10 रुपए सालाना कमाई हो रही है। यू आर एबल टू अर्न 10 रुपीज फ्रॉम दैट शेयर एवरी ईयर, बट द शेयर प्राइस ऑफ दैट कंपनी, उस शेयर की कीमत 100 रुपए है। इसका मतलब आप अपनी इनकम का 10 गुना उस शेयर को परचेज करने के लिए खर्च कर रहे हैं। इसको एक दूसरे तरीके से अगर हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे को 10-10 रुपए अगर हर साल कमाई होती है तो मुझे 10 साल लग जाएंगे उस कंपनी के शेयर पे जितना मैंने इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न वापस लेने में। अब हमने ये तो समझ ही लिया है कि पीई रेशो और ईपीएस होता क्या है। सिंस इन क्लासेस में हम आपको स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं ये सिखाने वाले हैं, तो आइए समझते हैं पीई रेशो हमको स्टॉक पिकिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिटेल्स खोल रखी हैं जिसका ईपीएस है 64.07 रुपीज एंड इसका प्राइस है ₹3,446। तो जैसे हमने सीखा कि पीई रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग करना होता है, जो कि इस केस में है 3446 डिवाइडेड बाय 64.07 रुपीज, विच इज इक्वल्स टू 53 टाइम्स। मतलब हमको सिमिलर अर्निंग का ऑलमोस्ट 53 टाइम्स पे करना पड़ेगा इस शेयर को एक्वायर करने के लिए। तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप 53 टाइम्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी शेयर का उसकी इनकम से। मेरे हिसाब से जस्ट बिकॉज पीई रेशो 53 टाइम्स है, ये देखकर डिसाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा इवैल्यूएट करने में कि हमारे को ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए इवैल्यूएट करने के लिए। सिंस पी रेशो का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस, एंड प्राइस बहुत चीज़ों से अफेक्ट करता है अपने आप को, एक जिसमें से एक फैक्टर है अर्निंग। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर आप 5 साल का पीई चार्ट देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि शेयर का ओवर द पीरियड पीई क्या रहा है। अगर आप देखते हैं कि पीई इसका स्टार्ट हुआ था 5 साल पहले 48.06 रुपीज से एंड इंक्रीज होते होते ये 83 पे गया था एंड फिर ओवर द पीरियड ये अपने दोबारा से एवरेज पे आ गया था विच इज समवेयर अराउंड 52 टू 54 टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं कि अभी हमारा जो पीई करंटली है वो अपने एवरेज के आसपास है। इसका मतलब प्राइस जो है कंपनी का अपने एवरेज पे डील कर रहा है। जैसे आपने देखा इसमें बीच में कंपनी का पीई 83 तक चला गया था, जिसका मतलब है उस टाइम पे कंपनी
एक शेयर को परचेज करने के लिए अपनी अर्निंग का 83 टाइम्स भी पे कर रही थी। ऐसा क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गया था। वैसे तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, प्राइस इंक्रीज होने के बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्राइस को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है ग्रोथ रेट। मतलब कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है। यहाँ पर मैंने आपके लिए इस कंपनी का ग्रोथ चार्ट भी खोल दिया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी के बीच में ग्रोथ रेट 18 से बढ़कर 22% हो गई थी। ये एक रीजन हो सकता है प्राइस इंक्रीज होने का बीच में, जिसकी वजह से हमारा पीई भी काफी शूट हो गया था। आई होप आपको इस वीडियो के बाद काफी क्लैरिटी मिली होगी अर्निंग पर शेयर और पीई रेशो होता क्या है, एंड ये हमारे स्टॉक पिकिंग में कैसे हेल्प कर सकता है। प्लस दोस्तों, आई वांट आप ये सारी वीडियोस देखकर अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके बेटर वीडियोस आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी अपनी रिसर्च में मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मुझको डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स और नई प्रिपरेशन के लिए।